वेलकम एवरीवन। तो आज हम पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में इस प्रेजेंटेशन में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस? पेरिटोनियल डायलिसिस इज अ टाइप ऑफ डायलिसिस, यानी एक तरीके की ये डायलिसिस होती है यूज्ड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय यूजिंग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जिसमें हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का यूज करके अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? A sterile solution is introduced into the abdominal cavity through a catheter। एक कैथेटर का यूज करके हम क्या करते हैं, स्टेराइल सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और उस सॉल्यूशन को वहीं कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। देन आफ्टर ड्वेल टाइम द सॉल्यूशन इज ड्रेन्ड आउट कैराइंग द इम्प्योरिटीज विद इट, यानी कि उस सॉल्यूशन को कुछ देर रखने के बाद उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी से रिलीज होकर के आ जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को ड्रेन आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बस यही प्रोसीजर है पेरिटोनियल डायलिसिस का। और जो इसकी प्रेस्क्रिप्शन होती है वो डेली होती है, टिपिकली डन डेली। जो हमारी हीमोडायलिसिस होती है उसको हम 2 से 3 दिन में कराते हैं एक पेशेंट की, तो वो भी उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है प्रेस्क्रिप्शन में। बट पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है वो लगभग डेली करी जाती है। कैन बी परफॉर्म्ड एट होम, यानी कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसे हम घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, बस इसमें थोड़ा सा हमें हाइजीन का ख्याल रखना होता है। तो इसमें हम देखेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस का डायग्राम है। तो इसमें ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, इस कैविटी में हम क्या करते हैं, कैथेटर लगा देते हैं और इस कैथेटर की हेल्प से हम डायलिसिस सॉल्यूशन को एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो प्रोसेस करके इसमें रिलीज हो जाती हैं, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन। तो ये सब जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये इस सॉल्यूशन में आ जाएंगी और इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इसी कैथेटर से कुछ देर के बाद ड्रेन आउट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी की ओवरऑल बॉडी की जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं उनके सारे टॉक्सिन्स, उनकी सारी इम्प्योरिटीज़ इस सॉल्यूशन के थ्रू बाहर आ गई। वो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इसी को पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। देन हम इसके पर्पस देखेंगे। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के पर्पस क्या होते हैं, कि क्या रीज़न होते हैं जो हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नाइट्रोजीनस वेस्ट रिमूवल, वही जो हमने यूरिया की बात करी थी। तो इसी नाइट्रोजीनस वेस्ट को हम इस पेरिटोनियल डायलिसिस से रिमूव आउट कर देते हैं। एडिमा कंट्रोल, जब वो सारा वेस्ट निकल जाएगा और हमारी जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं उसमें एडिमा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस की मदद से होता है। देन ब्लड का जो पीएच मेंटेन करने की बात है, ये भी पेरिटोनियल डायलिसिस करती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी होता है डायलिसिस से। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी होते हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव होती है बाय पेरिटोनियल डायलिसिस। देन हम देखेंगे इंडिकेशंस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि ऐसे कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसके लिए हमें पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करनी है। इसमें हमने सबसे फर्स्ट देखेंगे सीकेडी पेशेंट, जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उन्हीं की हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। देन पेशेंट अनेबल टू टॉलरेट हीमोडायलिसिस, यानी जो पेशेंट हीमोडायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पाते उनकी हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। देन देखेंगे पेशेंट प्रेफरेंस, जो पेशेंट चाहते हैं कि हमारी पेरिटोनियल डायलिसिस हो, हम हीमोडायलिसिस नहीं करा सकते सेंटर पे आकर, तो वो क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस करवाते हैं। देन वेस्कुलर एक्सेस चैलेंज, यानी कि वेस्कुलर एक्सेस ही नहीं बन रहा, तो उन जो पेशेंट में हम वेस्कुलर एक्सेस नहीं बना पाते किसी भी रीजन की वजह से, तो उनको भी पेरिटोनियल डायलिसिस प्रेस्क्राइब करी जाती है। देन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, अब जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें हम वेस्कुलर एक्सेस नहीं बना सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, उनकी भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस प्रेस्क्राइब करते हैं। देन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं पीडी मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस की। तो इसमें एब्डोमिनल सर्जरीज अगर हुई है रिसेंटली तो हम इसको अवॉइड करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस प्रेस्क्राइब नहीं करते। इनएडिकेट पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फंक्शन, यानी जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है अगर वही रप्चर हो जाए या फिर किसी भी रीजन से वो हमें ठीक ठाक सा क्लियरेंस नहीं दे रही है, तो हम क्या करेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, इसकी जगह हम हीमोडायलिसिस प्रेस्क्राइब करेंगे। देन देखेंगे अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शंस, यानी कि कोई भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हम इसको अवॉइड करेंगे।
एब्डोमिनल हर्नियाज एक कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करेंगे। देन आता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर, यानी कि हम ध्यान ही नहीं रख पाते खुद का, यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते, तो हम अवॉइड करेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस ना करें। देन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से हो सकती है, जैसे कि पेरिटोनाइटिस एक तरीके का इन्फ्लामेशन होता है जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से हो सकता है पेरिटोनियम में। देन कैथेटर डिस्प्लेसमेंट, यानी कैथेटर बिगड़ सकता है कभी भी। सपोज करते हैं हम स्लीप कर रहे हैं और उस टाइम पे कैथेटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वो बिगड़ जाए, इधर उधर हो जाए, तो ये भी एक तरीके की कॉम्प्लिकेशन होती है। देन देखेंगे फ्लूइड ओवरलोड, यानी कि फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस रहते हैं। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, एडिमा जिनको, एसाइटिस जिनको होता है, उन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है कि एक तो पहले से वो ओवरलोडेड है, ऊपर से हम क्या करेंगे, डायलिसिस सॉल्यूशन को उनके एब्डोमिनल कैविटी में भर देंगे, तो फ्लूइड ओवरलोड होगा। देन हाइपरग्लाइसीमिया, तो हाइपरग्लाइसीमिया भी इससे हो सकता है क्योंकि जो डायलिसिस सॉल्यूशन होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का, उसमें हम ग्लूकोज भी ऐड करते हैं। देन हाइपरग्लाइसीमिया भी कॉम्प्लिकेशन इसकी हो सकती है। एग्जिट साइट इन्फेक्शन अगर हम देखते हैं, तो एग्जिट साइट इन्फेक्शन मतलब जो कैथीटर होता है, जो कैथीटर की ओपनिंग होती है जहाँ से, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। देन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लंग से रिलेटेड, क्योंकि जो एडिमेटिक पेशेंट होते हैं उसके बाद हम उसमें फ्लूइड भर दें एडिमा वाले पेशेंट्स को, तो उससे पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, पल्मोनरी एफ्यूजन वगैरह भी हो सकता है इसकी वजह से। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी पेरिटोनियल डायलिसिस कितने टाइप की होती है। इसमें एक आती है CAPD यानी कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरी आती है APD ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो CAPD होती है उसमें मैनुअल एक्सचेंजेस ऑफ डेली फ्लूइड, यानी कि जो डेली फ्लूइड हम भरते हैं निकालते हैं वो सब मैनुअली यानी खुद करते हैं। और जो APD होती है उसमें एक मशीन होती है जिसको हम साइक्लर कहते हैं, तो वो क्या करती है कि ऑटोमेटिकली मल्टीपल एक्सचेंजेस करती है, यानी डायलिसिस सॉल्यूशन को वही इंट्रोड्यूस कर देगी, उसी को ड्रेन आउट भी मशीन कर देगी, हमें सिर्फ कैथेटर के साथ उस मशीन को कनेक्ट करना होता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।